हमारी पार्टी के अंदर आजकल कर्नल साहब जो हैं युवाओं के बीच में घूम रहे हैं, युवाओं के बीच में बातचीत कर रहे हैं। रोजगार को लेके हमारी पार्टी के अंदर पूरा प्लान बन रहा है। अगले कुछ महीने के अंदर मैं दोबारा आपके बीच में आऊँगा, रोजगार के ऊपर कुछ ना कुछ आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, एक अंतराल के बाद पहाड़ की बात लेकर फिर हाजिर हूँ। मौसम थोड़ा खुशनुमा नहीं था, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था, तो इसलिए पहाड़ जाना संभव नहीं हो पाया। तो देहरादून यहाँ की राजधानी है, यहाँ का सियासी माहौल इस समय गर्म है। जाहिर है अगले साल चुनाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है और कांग्रेस जो सत्ता की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके अलावा नए खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल जी अपनी आम आदमी पार्टी के साथ काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और सच कहें तो सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस समय, और ताल ठोकने में तो उनका कोई जवाब नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अभी जो भी हो, अब जो जितनी भी फौज बना पाए हो, लेकिन उनकी हलचल मचाने की जो उनका जो अंदाज है वो बढ़िया है। ऐसा थोड़ा सा भाजपा और कांग्रेस में भी थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है। पहले बार आए थे केजरीवाल जी तो उन्होंने एक वादा उछाला था कि भाई हम उत्तराखंड में जो कि जिसको आप ऊर्जा प्रदेश कहते हो, वहां हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये बड़ी घोषणा थी, खासकर जो पहाड़ पे बसे हुए लोग हैं उनके लिए तो बड़ी घोषणा थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, ये बड़ी बात है। अब कैसे देंगे ये बात सोचने की बात है कि यहाँ तो जो उत्तराखंड का जो बड़ा बांध है टिहरी, उस पर भी उत्तराखंड का अधिकार नहीं है। तो ये अभी सोचने की बात है। बार बार वो एक ही बात करते हैं कि हमें प्रबंधन आता है, वित्तीय प्रबंधन आता है, हम करप्शन रोक सकते हैं और उसमें से हम बहुत सारी गुंजाइश निकाल लेंगे और ये चीज पॉसिबल होगी। इस बार उन्होंने जो घोषणाएं करी वो बड़ी घोषणाएं। उन्होंने बड़ा मुद्दा दिया है कि उत्तराखंड को हम रोजगार देंगे। हमारी ये मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि उत्तराखंड में हर आदमी को रोजगार मिले। उस कड़ी में उनकी पहली घोषणा है कि 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो 1 लाख नौकरियां तो यूं ही दे देंगे। कुछ सरकारी होंगी, कुछ गैर सरकारी होंगी। उसका थोड़ा समीकरण भी बताया उन्होंने, कुछ जो वैकेंसीज है उनका जिक्र किया और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से वो नौकरी जुटाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी तादाद है और लोग बाहर भाग रहे हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा पलायन है। तो इसके लिए बनाया था पिछली सरकार ने भी पलायन आयोग, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। कुछ आंकड़ेबाजी के अलावा उसमें कुछ हुआ भी नहीं वास्तव में। तो उनका कहना है कि साहब वो एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। ये मंत्रालय ऐसे होगा जो स्टडी करेगा कि उत्तराखंड में पलायन होता क्यों है, विभिन्न कारणों से जो पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और यहाँ पर रोजगार सृजन कैसे किया जाए लोकल स्तर पर, ताकि लोग यहाँ से भागे नहीं। ये घोषणा भी लोगों को समझ में आने वाली बात हो गई। एक और बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि फिलहाल जिन युवकों को हम नौकरी सबको तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो हम ये करेंगे हर परिवार से एक व्यक्ति को 5,000 रुपये महीना देंगे। अब उसको बेरोजगारी भत्ता मान लिया जाए, जिसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये जो उनकी घोषणाएं हैं उनका कितना इम्पैक्ट होगा यह भी देखने की बात है, क्योंकि उत्तराखंड का छोटा सा बजट है, 56-57 हजार करोड़ में तमाम व्यवस्थाएं करनी है और फिर सब कुछ डिपेंडेंसी सेंटर पे है। केंद्र स्पेशल राज्य है, केंद्र जो देता है पैसा उससे राज्य चलता, कर्ज भी बहुत भयानक रूप से है इस राज्य पर। तो ऐसे में इसके लिए जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कैसे गुंजाइश निकालें, कुल मिलाकर उन्होंने उन घोषणाओं को 6 पार्ट में बांटा और 6 घोषणाएं वो करके चले गए।
तो ये उनका ताल ठोकने का अंदाज है। सामने भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी दल है, और डेफिनेटली एक एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर उनके साथ में है। उनके दो मुख्यमंत्री तो पिछले साल ही बदले हैं, इसी साल बदले हैं। और अभी ये बात तो है कि जो इरोजन था भाजपा में हो रहा था, वो तीसरे मुख्यमंत्री के आने के बाद थोड़ा रुका है। वो कोई अनाप शनाप बयान नहीं दे रहे हैं, और इस समय उनके पास जो कुछ था उन्हें खजाना खोलना है, जो भी है। अभी वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लेकिन घोषणाएं करने के लिए उनके पास पूरी गुंजाइश है कि हम इतने साल इतनी रोजगार देंगे। कुछ वैकेंसीज भी निकाल दी गई हैं, और बाकी उनकी एक आशीर्वाद यात्रा चल ही रही है। थोड़ा बहुत तो पब्लिक कॉन्टेक्ट में कर ही रहे हैं, नए हैं, तो इस नाते भी लोग जो पुराने लोगों से, जो खाए आगाए लोग हैं, उनसे जो उगताए हुए उनसे उनको थोड़ा बेहतर समझ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा एक जो बोलते हैं कि परसेप्शन बनाने की कोशिश भी की है कि चुनाव से पहले जो एक मूड बनाया जाता है वोटर का, उसके लिए वो एक प्रीतम पंवार जी हैं जो पहले यूकेडी में थे, यमुनोत्री से लड़ते थे, जीते भी थे, और उसके बाद वो धनोल्टी से निर्दलीय विधायक थे। उनको भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले आई है। एक काम उन्होंने ये कर दिया। दूसरे एक राजकुमार जी, वो पहले भाजपा ही थे, बड़ौदा से लड़ते थे, विधायक थे, उनको भी उनने अपने घर वापस कर लिया है। तो एक उन्होंने बना लिया है, थोड़ा सा मूड बनाने का भाजपा ने काम किया है। लेकिन भाजपा के अंदर जरा मूड बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वहां जो कांग्रेसी गोत्र के जो मंत्री विधायक गण हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनकी वजह से ही जो सत्ता परिवर्तन, जो कुर्सी परिवर्तन हुआ बार बार, वो उनकी वजह से ही, वो मेन वजह वही रहे हैं। और अब वो भी ताल ठोक रहे हैं। सीन ये है कि एक विधायक अपने मंत्री को एक आम तौर पे खुलेआम एक कार्यक्रम के आयोजन से पहले चुनौती देते हैं कि साहब आपने इनको कैसे बुला लिया। मंत्री जी की इच्छा है कि वो मैदान में आ जाए, उनकी सीट कब्जा कर ले, और उसको व्यवस्था करने में लगे हुए, अपने लोग तैयार कर रहे हैं। विधायक उनको वहीं पर चुनौती दे देते हैं और कह देते हैं देखते हैं कैसे कार्यक्रम करते हैं। वो भी कांग्रेस गोत्र के एक विधायक हैं। वो दिल्ली जाते हैं और वहां से फिर आशीर्वाद लेकर के चले आते हैं। इधर उनके खेमे के दूसरे बड़े नेता हैं जो अपने मुख्यमंत्री को भी, पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। अपनों के ही अपनों गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह खुलेआम जो है वो लड़ाई सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि साहब हम तो, हमारा कुनबा इंटैक्ट है, यानी कि जो करीब 30-35 लोग हैं, 30 लोग हैं, छोटे बड़े नेता मिला करके, तो ये लोग बोले हम तो इंटैक्ट हैं। तो एक संकेत आ रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो सकता है कि चुनाव से पहले कोई एक दरकन हो जाए। कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही। हरीश रावत जी पंजाब का कुनबा संभालने में लगे हुए, लेकिन अपना कुनबा अभी वो संभाल नहीं पाए हैं। और प्रीतम सिंह अपनी राग में है, वो अपनी राग में है। एक मुहिम चल रही है, प्रीतम सिंह जी, कभी इंदिरा हृदय जी भी उस मुहिम का हिस्सा हुआ करती थी। तो वो ये है कि साहब कुछ लोगों को घर लाया जाए, लेकिन अब घर लाने वाले कौन हैं? वही लोग हैं जिन लोग यहाँ घर तोड़ के गए थे। हरक सिंह जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं, विजय बहुगुणा जी हैं। अब हरीश रावत जी उनको घर वापस कैसे बुला लें? उनका धर्म संकट है। और कुल मिलाकर के जो दोनों पार्टियां हैं वो पुराने एक माइंडसेट के तहत काम कर रहे हैं कि साहब जो पुराने नेता हैं उन्हीं के चेहरे वोट बटोरेंगे, और वही जो है चाहे इधर हो या उधर हो करेंगे। दोनों कांग्रेस एक तरह से खुशफहमी में है कि गलतफहमी ना हो गई कि साहब यहाँ की जनता है वो तो हर बार जो सत्ता में होता है उसको ठुकरा देती है, लात मार के भगा देती है। तो अब भाजपा को भगा नहीं पा रही तो हम तो आ ही जाएंगे। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में या इस खुशफहमी में कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत ग्राउंड पर दिखने रही है। निकाल रहे हैं वो भी यात्रा, लेकिन उन यात्राओं में जब अगर अंदर इस तरह टूटन रहेगी तो कैसे वो उसका इम्पैक्ट धरती पे आ पाएगा? कोई मुद्दे नहीं। कांग्रेस का जो पिछला 5 साल में जो जितने मुद्दे मिले हैं, सरकार ने दिए हैं अपोजिशन को,
उनको ना तो ठीक से लपा पाई ना कुछ पाई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो भी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हुए हैं, उनकी छोटी सी टीम है, उसमें बहुत सारे लोग दिल्ली से यहाँ पर आते थे, लेकिन वो हंगामा कर देते थे। चाहे वो उत्तराखंड को गाली देने वाले विधायक का मामला हो, चाहे वो एक विधायक की चरित्रहीनता का मामला हो, छोटे से मामले थे, उनपे उसमें हंगामा किया। कोविड काल में जो कुछ हो रहा था उस पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होता था, तो वो उसमें भी आम आदमी पार्टी ठीक ठाक रूप से सक्रिय रही, कांग्रेस भी रही, लेकिन बहुत इंपैक्ट उसका दिखाई नहीं दिया। कुंभ को लेकर के घपले ही घपले हैं, ये तो घपलों का प्रदेश है। ये इसीलिए जो वजह है ना कि हर बार एक टर्म खत्म हुआ कि उसको भगा देते हैं, फिर दूसरे को बुलाते हैं। वजह यही है कि जो भी आता है वो ये कमाऊ खाऊ वाले मुद्रा में रहता है। अब देखिए ना, कुछ नहीं थे, फटेहाल थे, मालामाल है। सब लोग, जनता देख रही है इन लोगों को, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी, उनके पास विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है इस बात को कि भाई नहीं है विकल्प, हम लोग हैं। उत्तराखंड क्रांति दल या दूसरे क्षेत्रीय जो फोर्सेस है, उनके पास सबसे बड़ी कमी है संसाधनों की। भारतीय जनता पार्टी ने खासकर चुनाव को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी तो पॉलिटिक्स में जाने की सोच भी नहीं सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पैसा लग रहा है। बंगाल के चुनाव के किस्से आपने सुने होंगे कि कितने करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगे। उत्तराखंड में भी पैसे लगे और अभी लगेंगे। और इस बार तो चूंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी महसूस कर रही है, तो और खर्चा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में किसी व्यक्ति का जो जिसके पास सोच है, समझ है, लेकिन उसका राजनीति पे आना बहुत आसान नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने दरवाजे खोले हैं। एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी कर रही है कि वो नए चेहरे ला रही है। उन्होंने अभी 3 कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए हैं। ये भी एक तरह से नए, थोड़ा बहुत सक्रिय थे। आनंदराम चौहान होंगे हैं, चाहे उधर उपाध्याय जी हैं, चाहे प्रेम सिंह राठौर हैं। अब उन्होंने किया भी है कि कुमाऊं, गढ़वाल और तराई, इस तरह से डिवीजन उन्होंने किया है, एक अलग तरह का डिवीजन उन्होंने किया है। और 3 फेसेस लाए हैं कार्यकारी अध्यक्ष बना करके। नए हैं, बहुत अभी उनका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जिस तरह अब सक्रिय हुए हैं, ऐसे सक्रिय रहे उत्तराखंड में, तो कुछ माहौल बनेगा। पहले आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजे थे मोहनिया साहब, तो मोहनिया साहब की से लगा कि उनका बहुत क्लियरली चीजों को देख नहीं पा रहे थे। कहीं उनके दिमाग में था कि कोई बड़ा नेता इधर से उधर से टपकेगा और उसको घेर करके हम एक संगठन तैयार कर लेंगे। बहुत समय तक उसी असमंजस में लगे रहे, कोशिशें भी उन्होंने बहुत की, लेकिन ये कारण संभव नहीं हो पाया। जिन लोगों को लपकने की सोच रहे थे वो अपनी पार्टी को तो असहज करते, अपनी सरकार को असहज करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो उनकी मुराद पूरी करते रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, और वो आए नहीं इधर। वो तो कांग्रेस में कुछ लोग थे, वो हैं अभी भी, और अभी भी उनकी गुंजाइश है। तो वो लोग तो चेहरा बने नहीं, तो अल्टीमेटली एक इंतजार के बाद केजरीवाल जी खुद आए और उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को, जो कि बिल्कुल एक नया चेहरा है, उनके जो हेलो है उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि भाई वो एक आर्मी के कर्नल रहे हैं, अच्छा करियर रहा है, नेहरू पर्वत संस्थान में रहे हैं, उसको वहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा केदारनाथ आपदा पे जो वहां पर पुनर्निर्माण हुआ है, उसमें उनके काम की बड़ी सराहना की गई, और इसमें उन्हें धनार्जन भी किया। इसके अलावा उनकी अपना यूथ का उन्होंने एक बड़ा संगठन तैयार कर लिया था अपने यहाँ पर। तो और आज पहले कलेर साहब ने खूब पैसा अपना लगाया, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सीधे खटीमा से उनको कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना, तो उसमें लग गए। अभी आम आदमी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं किया गया है। चर्चा यह है कि लगता है कोई दिग्गज कहीं से टपकने वाला है और आम आदमी पार्टी उसको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना करके चुनाव में उतरने वाली है। ये देखें कि कितना सच होता है। बहरहाल सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस और भाजपा की जो रणनीति है, उनकी जो अंदर खाने की जो बातें हैं, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। इस समय सूचना यही है, जो समय में जो दर्ज करने वाली बात यही है कि केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड में
बड़े जोर से ताल ठोकी है और ताल ठोकने में वो माहिर हैं, हमने उनको दिल्ली में भी देखा ही है। धीरे धीरे उनका कुनबा भी बढ़ता जा रहा है और वो फ्रेश चेहरे लेकर के उत्तराखंड की जनता को बता रहे हैं कि भाई ये तीसरा विकल्प भी आपके पास है। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी समय है और जाहिर सी बात है कि काउंटर करेगी भाजपा भी, कांग्रेस भी, और अपने को मांझेंगे अभी केजरीवाल साहब भी। तो इस सीन को मैंने अभी आपको बताया, जो यहाँ का ताजा सीन, ये ताजा सीन यहाँ का है। आगे जो डेवलपमेंट्स वो बताएंगे। सियासत के अलावा और बातें करने का मन मेरा ज्यादा होता है, उन पर ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।